अभी आईटी स्टॉक्स में चार्ट्स में सिर्फ आज इंट्राडे बेसिस पे ही जो है, आपको क्या लग रहा है किस तरह फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं? हम देखें तो कहीं ना कहीं आईटी एंड फार्मा टैरिफ की वजह से एक डाउनफॉलिंग ट्रेंड के अंदर जरूर चल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि काफी ऐसे स्टॉक्स है जिसको हमें ट्रैक करना चाहिए कि इस गिरावट के अंदर अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक है इन्फोसिस डेफिनेटली हमारे रडार पे रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 1400 के आसपास के सपोर्ट से स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आया था। तो इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से काफी एक अच्छे जगह के ऊपर इन्फोसिस अवेलेबल है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1400 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देर आर हाई चांसेस कि हम ऊपर में वापस कहीं ना कहीं 1470-80 तक के टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, हाउएवर यू आस्क फॉर द इंट्राडे, बट इन्फोसिस एट वेरी गुड लेवल। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा एक एम्फोसिस है। हमने देखा था कि कल के सत्र में इसमें गिरावट आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप एम्फोसिस के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। अगर 2670-80 का लेवल होल्ड रखता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, सो देयर आर चांसेस कि इसमें हम एक रिकवरी के साइन दे सकते हैं, जहां पे वो 2730 2740 तक के टारगेट ऊपर में हमें दिखा सकता है। तो एम्फोसिस एंड इन्फोसिस, ये दोनों के ऊपर हमारी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। तो इन्फोसिस पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान दे। शरण, एक बार अर्निंग्स लेके एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ स्टैंड आउट अर्निंग्स मेरे एनालिसिस कह रही है कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, देखिए सीजनली वीक क्वार्टर रहता है रियल एस्टेट के लिए, और आप थोड़े दिन पहले बता भी रहे थे कि रियल एस्टेट में बहुत पिटाई ऑलरेडी देखने मिली है। नंबर्स अच्छे आए हैं, लीजिंग सेगमेंट भी अच्छा किया है, रियल एस्टेट सेगमेंट भी अच्छा किया है। फेस्टिव सीजन की तरफ जा रहे हैं, लॉन्चेस तो आने ही वाले हैं, और कुछ कुछ जो लॉन्चेस थे वो जो आप कहेंगे पोस्टपोन हुए थे वो भी आने वाले हैं, ये जो है रिपोर्ट्स बता रहे हैं। ज़रा बताएं शरण, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं अभी, क्या टेक्निकल लेवल्स हमें देखना चाहिए, और ये पोजिशनली बताएं क्योंकि अप मूव जो है थोड़ा लंबा चल सकता है, इंट्राडे बेसिस पे ना बताएं। हाँ शरण, आपने आपको अनम्यूट करें एक बार। हाँ, सॉरी, हाँ या शायद बोलिए। मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि जिस हिसाब से रियल एस्टेट में पिटाई हुई है, मुझे लग रहा है रिवर्सल ऑन द कार्ड है। ऑलमोस्ट स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज में आ गए। आपका गोदरेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, डीएलएफ हो गया, और आज ब्रिगेड के भी नंबर्स बहुत ही डिसेंट आए हैं। तो मुझे लग रहा है जिस अगर निफ्टी में रिवर्सल आती है और निफ्टी रियली बहुत ही हाई बीटा है, आपको बहुत फास्ट अपसाइड दिख सकता है सारे ही स्टॉक्स में। तो उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी है। अभी ब्रिगेड की स्पेसिफिकली बात करें, मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। रिजल्ट डिसेंट है। इसे लॉन्ग करना है तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखिए 940 का। स्टॉक अभी चल रहा है 965 के आसपास। आपका पहला टारगेट आता है 1000 के आसपास लेवल, सेकंड टारगेट आता है 1050 के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। 20-25 रुपीज का रिस्क है, अपसाइड में 50-100 रुपीज का अपसाइड है। और मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, अगर वीकेंड पे गुड न्यूज आई और निफ्टी आपको गैप अप ओपनिंग दिख रहा है, आपको निफ्टी रियल्टी वन ऑफ द सेक्टर्स बहुत ही फास्ट अपसाइड मूव दिखाते हुए चलेगा, तो एक बार रियल एस्टेट तो आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए, ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशनल भी। ब्रिगेड में ये भी मेरी राय रहेगी। स्टॉप लॉस स्विंग लो का 840, टारगेट फॉर 1000 एंड 1050। प्राइस 1050 का, स्टॉप लॉस 940 का ब्रिगेड एंटरप्राइजेस से। अर्निंग स्पेसिफिक एक और स्टॉक मैं लेना चाहता हूँ, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे देखें तो इनलाइन Q1 नंबर्स आए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी मोमेंटम है। हालांकि मार्जिन प्रेशर ज़रूर थी, ट्रेडमार्क का जो कुछ कॉस्ट इम्पैक्ट ज़रूर देखने मिला है। आज 2 बजे कॉन कॉल भी है, एक्सपेक्टेड है कि फेस्टिव सीजन है, कंजम्पशन की अपमूव आ सकती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में और भी टेक्निकली लेवल्स पे एक इंटरेस्टिंग लेवल्स देखने मिल सकता है। किरण, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स पे चार्ट चेक लेना चाहूँगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं? अराउंड 1306 पे करंट मार्केट प्राइस बैठा है। यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न जिस तरह से एक ट्रेडिशनल फॉलिंग ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अब देखोगे तो आप कहीं ना कहीं लास्ट टाइम फरवरी 2025 में 1300 और 1200 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हुआ और एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। उससे पहले भी एक काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखा था करीबन जून 2024 में। तो 1300 और 1200 ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई भी डिप आता है या इवन करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1200 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और अगर 1200 का लेवल होल्ड रखता है तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें अच्छी खासी एक रिकवरी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट लॉन्ग करके जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स लॉन्ग करने की राय आ रही है किरण की तरफ से, लेकिन चलिए